यदि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हो सकता है कि आपको आपकी बीमारी से निजात दिलाने में हेल्प करे। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसके पीछे जो कोज रहते हैं वो मोटे मोटे 4 कोज रहते हैं। साइकोलॉजिकली, हार्मोनल, ब्लड वेसल, न्यूरोलॉजिकली सिस्टम में कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, उस केस में ये समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। जो पहला जो कोज रहता है वो साइकोलॉजिकल रहता है। 70% के आसपास लोग, 70% के आसपास लोग जो ईडी की समस्या से परेशान है उसके पीछे जो कॉज रहता है वो साइकोलॉजिकल रहता है। ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ईडी की समस्या है कि आज की डेट के अंदर एक बुजुर्ग लोग को तो परेशान करती है, यंगर लोगों को भी परेशान करी है। 18 साल का जो यंगर है वो भी कई बार ईडी से परेशान होता है, उनको भी इस टाइप की समस्या आ सकती है। जो दूसरा कोज रहता है वो हार्मोनल फैक्टर रहता है। यदि टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो वो भी आपके अंदर ये समस्या क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, वो भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डाउन कर सकती है। जो तीसरा जो कोज रहता है ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है क्योंकि हमारे जो ये पार्ट है इसके अंदर पूरा ब्लड भरना चाहिए प्लस रुकना चाहिए, तभी जाके उसके अंदर एक हार्ड इरेक्शन आ पाएगी। कई बार क्या होता है कि डायबिटीज़ के कारण, स्मोकिंग के कारण, एल्कोहल के कारण या कोई भी जो गुटखे खाते हैं उसके कारण या कोई ना कोई अंदर कारणों से इस टाइप की समस्या आ जाती है जिसके कारण ईडी की समस्या क्रिएट हो जाती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर आर्टरी में समस्या आ जाती है, कहीं ना कहीं उनके वेन में समस्या आ जाती है और जो लास्ट कोज रहते हैं वो न्यूरोलॉजिकली सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर आ जाता है। भले वो डायबिटीज़ के कारण हो, भले वो इंजरी के कारण हो, कोई भी कारण हो, उसके इसके अंदर भी इस टाइप की जो समस्या है वो आ जाती है। जो साइकोलॉजिकली कोज रहता है काफ़ी 70% आसपास लोगों को रहता है। जो आज के डेट के अंदर क्या होता है कि जो भी पेशेंट है वो क्या करते हैं, डायग्नोज पे ध्यान कम देते हैं, सीधा दवाई ले लेते हैं। देखो, साइकोलॉजिकली यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो ठीक है कि आपने कुछ भी मेडिसिन 1-2 बार ली तो आप उससे रिकवर हो जाओगे, परंतु यदि कोई दूसरी रहती है, हार्मोनल या ब्लड वेसल में कोई दिक्कत रहती है, तो आप कोई भी इस टाइप की टेम्परेरी मेडिसिन लेंगे तो वो आप लंबे टाइम तक आपको फ़ायदा नहीं देगी। हो सकता है आपके वो 15 दिन में, महीने में फेल हो जाए। इसलिए यदि आप इस टाइप की कोई समस्या से परेशान है तो पहले डायग्नोज कराओ, देखो कि कॉज क्या है। यदि साइकोलॉजिकली कॉज है तो अगर आपको पूरा डायग्नोज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर आपको उससे निकलने में, उस बीमारी से निजात पाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आप टेस्टोस्टेरोन की जांच कराओ, LH, FH अगर कोई लगता है सारे प्रॉपर हार्मोन का जांच कराओ, देखो भी किस कारण से इस टाइप की कोई समस्या आ रही है। कोई टेस्टिकुलर के टेस्टिस के अंदर कोई समस्या नहीं, उसके कारण तो नहीं आ रही है। अगर आपको डायग्नोज हो जाएगा तो आप उस चीज़ से इजीली निकल सकती हो। तीसरा जो कोज रहता है ब्लड वेसल में, कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई, मान लो क्या है कि इस टाइप से कोई कारण हो जाता है जिसके कारण उनके अंदर इस टाइप की समस्या रहती है, तो इसकी जो जांचें हैं वो उससे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। पेनाइल डॉपलर स्टडी, इससे क्या है कि आपके अंगों के अंदर कोई ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर डायग्नोज कर सकते हैं, तो जिससे क्या है कि वो चीज़ पूरी सही ढंग से डायग्नोज हो जाती है। मतलब कोई भी इस टाइप की समस्या रहती है तो आपको पहले डायग्नोज पे वर्क करना चाहिए, देखो कि पीछे कॉज क्या देखा जाए। तो हाँ, यदि आपको ये कोई समस्या कोई 8-10 दिन से आई है तो पहले अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव हो सकता है कि एक कोई एंजाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण आ गई हो ये इस टाइप की कोई समस्या, तो आप उस कारणों को दूर करेंगे तो वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। हाँ, यदि कोई इस टाइप की समस्या रहती है तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखो आप, और क्या है कि खाना पाना जो आपका वो हेल्दी रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो सारी चीज़ों का आपके इसके अंदर रोल होता है। एक बात जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस टाइप की समस्या रहती तो आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें बहुत इजी है, इसका ट्रीटमेंट भी आज की डेट के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो इसमें तो पहली चीज़ क्या है कि आपको 1% इसमें घबराना नहीं चाहिए, डायग्नोज करवाना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि मेरे को होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना है, आप बिल्कुल होम्योपैथी। आपको लगता है मेरे को आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना तो आयुर्वेद, तो आपको लगता है मेरे को एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना है, आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। बाकी मैं आपको एक ये बोलूँगा कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट लो उसको प्रीफर करो जिसमें साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, ठीक है ना, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कम होंगे तो आपको वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी।
मेरी कोशिश सदैव रहती है मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर आपको बना के भेजूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।